अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोगों को हमने लास्ट क्लास में पीएच के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाए थे। अगर आपको याद हो, आज भी हम उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहे हैं। अगर आपने उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली है तो ये न्यूमेरिकल भी वैसे ही है। थोड़ा सा इसमें आज एक नई बात है जो आपने समझनी है। तवज्जो अब आपकी यहाँ रहनी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए बात। स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। पीएच भी कैलकुलेट करनी, पीओएच भी। इससे पहले जो न्यूमेरिकल करवाया था उसमें आपने सिर्फ पीएच कैलकुलेट करनी थी। आज के क्वेश्चन में पीएच भी और पीओएच दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आगे हमें क्या बताया हुआ है, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन कितनी है, 3x⁻², ठीक है। अब हम उसके सोल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन से पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। डाटा क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये देखिए लिखी हुई है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस ये आ जाएगी 3.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और पीएच हमें कहा गया है फाइंड करें और पीओएच फाइंड करें, क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन पर आ जाते हैं, हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। और पीएच कैलकुलेट करने का फार्मूला कल आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा कि पीएच जब कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ये फार्मूला है पीएच का। आगे बढ़ जाते हैं। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें दी हुई है, ये वैल्यू हम यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग एच आयन कितना दिया हुआ है, 3x⁻²। ये स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है तो हमने पुट कर दी हाइड्रोजन की जगह, ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की। अब आगे बढ़ जाते हैं। लॉग यहाँ पर देखिए, ये दो वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। कल ये बात आपको समझाई थी कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उन पर लॉग अप्लाई करना है तो वो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर आपको याद हो, कल ये बात बताई गई थी। तो आएगा क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग या नेगेटिव आ जाएगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव माइनस का साइन। फिर लॉग को जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log 3 प्लस log ऑफ 10⁻², ठीक है। लॉग को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, राइट। ये माइनस जो है ये यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद फर्दर सोल्यूशन पर जाते हैं। इसका फर्दर सोल्यूशन हम करते हैं। तो स्टूडेंट अब आप जरा देखें कि आप फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। आप देखें यहाँ पर log 3। अब log 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है। स्टूडेंट log 3 जो है, देखिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, तो आपको कल भी बात बताई थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। उसमें लिखा होता है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे उस टेबल के अंदर आप यहाँ देखेंगे, आप 3 कल आप बताया था कि क्या इसको 30 को आप देखेंगे जीरो वाले कॉलम में, तो यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग मतलब 30 के आगे जो वैल्यू लिखी होगी, क्या वैल्यू लिखी होगी, जीरो। अब आप देखेंगे टेबल के अंदर तो आपको वैल्यू नजर आएगी 0.477, ठीक है। तो यहाँ पर log 3 तो क्या लिखेंगे इसको, फर्दर आप लिखेंगे इसको, log 3 की जगह क्या आ जाएगा, 0.477, फिर प्लस। फिर एक बात आपको कल और बताई थी कि अगर यहाँ पर 10 की पावर है, यानी कोई पावर है, जो पावर होती है यहाँ पर log वाले केस में, log के आगे कोई वैल्यू दी हुई है, उसके ऊपर जो भी, उस वैल्यू के ऊपर जो भी पावर है, ठीक है, वो पावर कहाँ जाती है, log से पहले यहाँ जाती है। इस जगह पर ये रूल है, इसका तरीक़ाकार है कि यहाँ आ जाएगी, तो ये -2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और log 10, और log 10 का मतलब क्या होता है, 1, तो वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखें ये आ जाएगा 0.477 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2। उसके बाद ये माइनस है, ये ब्रैकेट से बाहर है,
ये अंदर जो दो वैल्यूज हैं दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दैट्स वाई यहाँ क्या लिखेंगे, -0.477 और +2। ठीक है, फर्दर क्या है, प्लस माइनस -2 में से 0.477 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 1.523। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, पीएच। तो ये तरीकाकार है कि पीएच किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कल भी आपने किया था इसी तरीके से, आज भी आपने वैसे ही किया है। अब उसके साथ उसने आज एक नई बात पूछी, पीओएच भी कैलकुलेट करें। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। हमेशा किसी भी सोल्यूशन की जो पीएच है और पीओएच है दोनों का अगर सम किसके बराबर होता है, 14 के। ठीक है, यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, आपको पीओएच फाइंड करनी है। पीएच की वैल्यू आप यहां कैलकुलेट कर चुके हैं। तब आप फर्दर सोल्यूशन पर जाएंगे तो पीएच की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है 1.523। उसके बाद यहां पर क्या है, पीओएच। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 14। अब यहां देखिए ये वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, प्लस। इसको इज इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो वहां जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वहां जाकर -14 -1.523। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे इस वैल्यू को जो लिखी है। तो अब आप जब माइनस करेंगे 14 में से क्या माइनस करेंगे 1.523, तो क्या आंसर आएगा, आंसर जब माइनस करेंगे तो आएगा 12.477। तो ये क्या आ जाएगी, पीओएच। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर आपके पास पीएच पता हो आपको तो उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीओएच फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार है। बाकी इसकी आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने इससे अभी और भी न्यूमेरिकल करने हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको ये अच्छी तरह से आते होंगे तो फिर आप आसानी से वो टॉपिक भी समझ जाएंगे। ठीक है।